सो गाइस सोचो एक स्कूटी को अगर एक बाइक मिल जाता है और उन दोनों का कोलैबोरेशन हो जाता है और उनका एक बच्चा बन जाता है तो उसका नाम होगा XADV 750। पांचवें गियर पे 150 जा रही है, अभी छठा बचा ही हुआ है। 150 का मंगा ली भाई। 150 भाई खाली था, ऐसे खींच रहा हूँ 150 चली जा रही तुरंत। रेस लगाओगे? चलो CBR 650 वर्सेस भाई मैं तो तो हेलो जी, वंस अगेन हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा मुर्तजा। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब के दुकान पे। तो भाइयों आज तुम लोगों का भाई लेके आया एक ऐसा चीज जो कि अभी तक इंडिया में किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर बाइक है। नॉर्थ इंडिया में अभी दूसरी पीस है, साउथ इंडिया में होंगे कुछ लोगों के पास, बट अभी तक किसी भी यूट्यूबर के हाथ में ये बाइक नहीं लगी है। कल ही अपने गोल्डी भाई ने इसे नई शोरूम में जाके 15 लाख रुपए देके खरीदी है। भाई 15 लाख रुपए सुन के आपके होश उड़ गए होंगे। जी हाँ, ये स्कूटी 15 लाख रुपए की है। तो अब मैं इसे स्कूटी नहीं कहूंगा वरना ये बुरा मान जाएगी, तो हम इसे स्कूटा बोल सकते हैं, सुपर स्कूटी बोल सकते हैं, मैक्सी स्कूटी बोल सकते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, इसको सुपर बाइक ही क्यों ना कह दे, क्योंकि भाई आप ये चेक करो, यहाँ R6 खड़ी है, यहाँ ZX-10R खड़ी है, यहाँ CBR 650R खड़ी है, लेकिन इन सारे बाइकों से सबसे बड़ी और बल्कि और खतरनाक सी ये दिख रही है। तो दिखने में तो काफी बड़ी है, क्योंकि भाई 15 लाख रुपए जो दिए। इंजन की बात करें तो भाई देखो, यहाँ CBR की 650R खड़ी है, ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, जबकि उससे भी ज्यादा महंगी ये स्कूटी है, क्योंकि ये 750 सीसी की है। पावर भले ही इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये स्कूटी होने के बावजूद भी टॉप स्पीड पता है इसका कितना है? गूगल ऐसा बताता है कि 170 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जाता है, लेकिन अभी हम आपको भगा के भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल में एक चीजें दिखाते हैं और बताते हैं कि 15 लाख रुपए में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले डिजाइन एंड लुक्स की बात करें तो फ्रंट से देखो तो एक प्रॉपर ADV बाइक लगती है। LED DRLs, आपको बड़ा सा एडजस्टेबल विंड स्क्रीन मिल जाता है, मस्कुलर स्टैंड। लेकिन जैसे ही आप इसकी रियर देखोगे, स्कूटी वाली प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। मतलब एक तरफ से देखो तो प्रॉपर वाइल्ड लुक, लेकिन अगर दूसरे साइड से देखो तो प्रॉपर फुल कंफर्ट। भाई एकदम कंफर्टेबल है, एकदम आराम से भगाओ और जितना मन में उतना दौड़ाओ। तो भाई अब बात करते हैं इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले हम आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, एकदम स्टार्ट करके। अब एकदम स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कीलेस चाबी है। कीलेस चाबी, ओ माय गॉड, कॉमेडी है। तो भाई इसमें जो चाबी है वो कहीं लगती नहीं है, कीलेस आती है। ऐसे स्टार्ट बटन दबाओ और गाड़ी आपकी ऐसे ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे इग्निशन बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाएगी। तो गाड़ी 750 सीसी होने के बाद भी तो यार देखो काफी प्यारी साउंड करी, क्योंकि 750 सीसी का इंजन है। वैसे अभी ये एग्जॉस्ट जो है वो हमें चेंज कराना है, उसके बाद फिर हम आपको सुनाएंगे कि भाई ये स्कूटी कैसे चीखती है। अब इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 745 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, और पावर्स की बात करें तो 58 bhp का पावर एंड 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको। ओ ये और टॉप स्पीड 168 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब स्कूटर से कौन इतना एक्सपेक्ट करता है। और सबसे क्रेजी चीज पता है क्या, इसमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको मिलता है। मतलब आप इसे ऑटोमेटिक पे भी चलाओ, मैनुअल पे भी चलाओ। और सबसे क्रेजी चीज इसका ऑटोमेटिक है, मतलब आप बस नो टेंशन नो क्लच, बस एक्सीलेटर घुमाओ और गाड़ी खुद डिसाइड करती है कि हमें कब गियर बदलना है, और भागती जाती है भागती जाती है भागती जाती है। एकदम स्मूथ और फ्यूचर वाली फीलिंग आती है। अब बात करें इसमें राइड मोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो भर भर के इसमें फीचर्स दिए गए हैं। आप कंट्रोल चेक कर रहे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले तो हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि कीलेस आता है, आप ऐसे बटन दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा। और राइडिंग मोड्स की बात करें तो आप ये चेक करें, यहाँ से स्पोर्ट मोड, रेन मोड, ग्रेवल मोड एंड ये यूजर मोड, मतलब आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं आपको कैसे चलाना है। अब बात करें फीचर्स की तो भाई साहब इसमें ABS मिल जाता है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एकदम बढ़िया बेहतरीन सा 5 इंच का TFT डिस्प्ले विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। मतलब भाई साहब एक स्कूटर में सारी सुपर बाइक वाली फीचर। स्टिल आप ये सोचो कि इसमें तो आपको क्रूज कंट्रोल देखने को भी मिल जाता है। ये है CBR की 650R, इसमें भी होंडा वाले ने क्रूज कंट्रोल नहीं दिया, जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब सस्पेंशन कंफर्ट एंड स्टोरेज की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट में आपको 41 mm USD फॉक्स एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। सीट हाइट भाई साहब थोड़ा लंबा है, 820 mm इसका सीट हाइट है। मतलब अगर जो शॉर्ट हाइट वाले हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप ये चेक करो हमारा हाइट जो है ऑलमोस्ट 5.10 और 11 है, तो मुझे एकदम आराम से दोनों साइड ऐसे पांव रखने को मिल जाता है। बाकी वेट इसका बहुत ज्यादा है, 237 kg है। मतलब अगर इससे कोई नॉर्मल आदमी चलाएगा तो संभालने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन सीट हाइट अगर इतनी ज्यादा है तो बढ़िया चीज ये है कि आपको इसमें सीट के अंदर जो है 22 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है। आराम से 4-5 दिन के कपड़े
कपड़े डालो और हमारे तरह घूमने फिरने निकल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलमेट हो या डेली शॉपिंग, सभी के लिए परफेक्ट भाई साहब। स्कूटर वाला फीचर और सुपर बाइक वाला स्वैग। ब्रेकिंग डिपार्टमेंट भी एकदम स्ट्रांग है। फ्रंट में आपको 296 mm का डुअल डिस्क प्लेट मिल जाता है, जिसमें आपको निसिन के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप ये चेक करो सुपर बाइक CBR 650R में भी आते हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे भी आपको निसिन के ही ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको 240 mm का डिस्क प्लेट के साथ आता है। और व्हील्स की बात करें तो आपको फ्रंट में 17 इंच का देखने को मिलता है, रियर में वो थोड़ा छोटा है जो कि 15 इंच का, जो कि इसको बैलेंस करता है बेहतरीन तरीके से। एंड आपको इसमें स्पोक्ड व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्पोक व्हील्स वैसे बहुत सारी बाइक में स्पोक्ड व्हील्स आते हैं तो वो जो है ट्यूबलेस टायर के साथ नहीं आते हैं, बट इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी आता है स्पोक व्हील के साथ। अब बात करें भाई साहब इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो एक बटन दबाओ और टंकी का यहाँ पे सिस्टम खुल जाता है। इसमें आपको 13.2 लीटर का टैंक आता है और कंपनी जो क्लेम करती है 27 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। अगर आप एक बार फुल टंकी कराओ तो 350 किलोमीटर गाड़ी चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। अब देखो यार, सारे फीचर्स तो हम आपको बता दिए हैं। अब इसे इतना कुछ बताने के बाद 15 लाख रुपए लगाने के बाद इसे लेके चलते हैं रोड पे और चला के आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको छोटा सा इसमें प्रोज एंड कॉन्स आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं तो भाई साहब डिजाइन जो है एकदम यूनिक है, काफी बड़ा है, बल्कि है पब्लिक रिएक्शन भी बहुत ज्यादा आता है, एकदम अलग कैटेगरी का है। ठीक है, के बाद अगर आप इसमें बात करें तो सबसे क्रेजी चीज जो मुझे लगा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, मतलब आप इसे ऑटोमेटिक पे भी चला सकते हो एंड मैनुअल भी चला सकते हो। तीसरी बात करें तो भाई साहब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड पे अगर आप जाना चाहते हैं, शॉर्ट राइड पे जाना चाहते हैं, सिटी में चलाना चाहते हैं, कहीं भी चलाना चाहते हैं, गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं कल से चला रहा हूँ, 100-150 किलोमीटर चला चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये स्कूटी है लेकिन वाइब पूरा बाइक जैसी देती है, बट स्टिल इसमें जो स्पेस है 22 लीटर का वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और इसमें आराम से साइड में पैनियर, स्टॉप बॉक्स वगैरह भी लगा सकते हैं और इसे एक एडवेंचर बाइक बना सकते हैं। अगर ये मुझे मिल गई तो मैं तो भैया आजाद हूँ और पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड टूर भी कोई मुझे इससे बोल दे मारने तो मैं मार सकता हूँ, क्योंकि पावर भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा। लेकिन बस कॉन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्स मुझे ये लग रहा है कि भाई ये फीचर, ये सारी चीजें देखने के लिए मुझे 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो भाई जिनके पास है बहुत पैसा है, 15 लाख रुपए साइड में पड़े हुए हैं, तो वो ये स्कूटी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आम आदमी को बताओगे ये 15 लाख रुपए की स्कूटी है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये हमारे गोल्डी भाई जैसे ही भाई लोग ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास बाइकों का कलेक्शन है, शौक बहुत अच्छा है, पैसे बहुत भाई मेहनत करके तम दिन रात कमाते हैं, तो अपने शौक पूरे कर रहे हैं और ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीद रहे हैं। बट ये कौन सा कि भाई ये 15 लाख रुपए का। दूसरा सबसे बड़ा मेजर कौन सी ये लगा, मुझे तो ये दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि ये 250 ऑलमोस्ट 237 kg है बिना लोड के। अगर इसमें टॉप बॉक्स वगैरह लगाया जाएगा ये 250 kg से भी ज्यादा हो जाएगा। जो नॉर्मल छोटे हाइट वाला बंदा होगा उसे ये चलाने में बड़ा दिक्कत आएगा। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो बड़े मुश्किल है इसको संभालना, ये गिर सकता है। बट मेरे लिए ठीक है क्योंकि मेरी एक अच्छी हाइट है। अब देखो भाई, कहने को तो ये एडीवी है, लेकिन आप इसमें बहुत ही लिमिटेड एडवेंचर कर सकते हो। फुल आप ऑफ रोडिंग का मजा नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई जो एडवेंचर बाइक आती है की जगह पे ये लिया जा सकता है। ये एक ऐसी बाइक है कि आप एकदम एडवेंचर ज्यादा नहीं करते, आप ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करते, बट आपको लंबा बहुत दूर तक चलाना बहुत पसंद है, के लिए ये बाइक ठीक है, परफेक्ट है। तो चलो बिना देरी के वो फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं और लेके निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना भागती है और कैसे भागती है। भाई पावर इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा, इतना इजीली 150 जाता है ना। आप चेक करो, अभी मैं इसको पहले डाउन शिफ्ट पे डालता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक गियर चेंज 147, रास्ता नहीं था वरना भी एकदम आसानी से जा रहा है। और ब्रेकिंग भी एक नंबर है भाई, ये देख रहे हो, एकदम मजेदार चीज है यार। मतलब अभी सिर्फ 5th गियर ही है, मतलब आपने देखा होगा ध्यान से, तो 4th पे है अभी, 150 पे 5th पे गया था, 6th गियर अभी बचा हुआ है, अभी लग नहीं रहा है। एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो इसको और खोलते हैं और भगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या पागल स्कूटी है भाई, ये क्या पागल स्कूटी बना दिया। ये लो, स्कूटी है मेरे पास, CBR 650। वो तो चला नहीं रही, वरना उस गाड़ी में भी बहुत पागल की तरह पावर है। ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। एक चीज़ है कि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, बट उसका भी सोल्यूशन इन लोगों ने दिया है। आप मैनुअली इसको ऐसे उठा के ऊपर कर सकते हैं। ये देखो, अब इसको लॉक कर दूंगा तो अब विंड ब्लास्ट गायब, अब विंड ब्लास्ट नहीं आएगा भाई। देख रहे हो, मस्त देख रहे हो, अब विंड ब्लास्ट आ ही नहीं रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। ये बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये मतलब इतने पैसे लिए तो कुछ ऐसा ऑटोमेटिक देना चाहिए कि ऐसे एक बटन दबाओ और ये सीधा ऊपर आ जाए, बट कोई नहीं, इतने में इतना ही मिलेगा।
अब बस थोड़ी देर में एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे, उसके बाद आपको हम रैग रेस करके दिखाएंगे। ये गाइस लेट्स गो। हेलो 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 भाई, इसको चलाने के बाद हमको कॉन्फिडेंस आ गया। बताओ कौन रेस लगाएगा। 5वें गियर पे 150 जा रही है, अभी 6ठा बचा ही हुआ है। टॉप स्पीड क्या है इसका? मुझे क्या पता। भाई अभी टॉप स्पीड भगा के देखते हैं क्या है। 5वें गियर पे 150 जा रही है, अभी 6ठा गियर बचा ही हुआ है। मतलब बेहतरीन भाई बेहतरीन। 150 का मंगा ली भाई। 150 भाई खाली था, ऐसे खींच रहा हूँ 150 चली जा रही तुरंत। क्या तुरंत तो भाग रही है। अब तो मजा आएगा। रेस लगाओगे? चलो CBR 650 वर्सेस। भाई मैं तो आराम से। हाँ आप तो आराम से जाओगे 150 पे, है ना? नहीं तो ये तो भाई एक्सप्रेसवे है, तो इस पे तो आराम से ही चलते हैं 150 पे। 200 प्लस जाओगे तो आप थोड़ा सा स्पीड है, 250 प्लस जाओगे तब आप स्पीड पे चल रहे हो। लेट्स गो चलो। मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। इसका समझ में आया ई क्लच का क्या सिस्टम है? कुछ नहीं है, क्लच छोड़ भी दोगे ना आप, क्लच का यूज़ नहीं भी करोगे, गियर अप डाउन करते जाओ। वही कर रही हूँ मैं। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है बस, जब ई क्लच का आएगा ना, ये जो है ना ये ऑटो पे है, मतलब आप ई क्लच पे, आप क्लच छोड़ भी दोगे खड़ी गाड़ी भी तो दिक्कत है, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो क्लच लेना है, नहीं तो भाग जाएगी। बस और क्या। चलो, जबकि मैं पीछे इसको बैठाया हुआ फिर भी इतना भगा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है। 10R वाले भैया रेस लगाओगे क्या? लगा लो भाई। 10R से तो नहीं जीतेगी यार। आपका 3 गियर मेरा पूरा गियर, तब बोलो। ये बात तो है। तब भी साला ये भाग जाएगी। चलो 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 चलो, धूप हो गई है गाइस तेज। सो लेट्स गो, भगाते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे कैसे भागती है। पहली गियर में कितनी जाती है, दूसरी गियर में कितनी जाती है, बट हम ऑटोमेटिक पे पहले चलाएंगे। तो पहले तो आप इसका ये देख लो कि कितना बेहतरीन सा, बहुत सारा बटन दे दिया इन लोगों ने। ये स्टार्ट बटन है, ये गियर वाला बटन है ऑटोमेटिक और मैनुअल करने के लिए। और यहाँ पे ये क्या दिया है? अच्छा ये है हज़ार्ड लाइट, यहाँ क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पे अपशिफ्ट के लिए है गियर वाला, जहाँ पे पासिंग लाइट होनी चाहिए थी, गियर अपशिफ्ट के लिए मैनुअल में, और डाउन शिफ्ट के लिए दिया है। बटन जो है मुझे हॉर्न बजाने के लिए हमेशा ढूंढना पड़ता है। ये मोड है, राइडिंग मोड्स भी बहुत सारे इसमें दिए हैं, एकदम सुपर बाइक जैसे पूरा। और ये क्रूज़ कंट्रोल का सेट बटन हो गया। तो चलो, और ये अपना देखने रखने के लिए क्या सिस्टम है, कितना किलोमीटर चला, ये पूरा मैनुअल है, तो बहुत सही है। चलो 3 2 1, दूसरा गियर लग गया ऑटोमेटिक। ये देखो CBR, हेलो आओ। चलो अब इससे और इससे करते हैं। भाई वो तो निकल गई, सीधी सी बात है, लेकिन ये देखो तीसरा, चौथा, 128, 135, 140, 145, 150, 5वां, 154, 155, 158, 161, अभी तक 5वां ये 164, 166, 6ठा गियर लग चुका है और 168 की स्पीड पे हमारी गाड़ी इस वक्त क्रूज कर रही है। एंड आई थिंक दैट इज द टॉप स्पीड। ये गए भैया R6 वाले भैया, तो 170 पे भाई देखो इतनी आराम से चल रही है गाड़ी। 171 भी गई। ओके, तो अभी और जाएगी, और खोलते हैं। लेट्स गो। भाई मेरे पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है, वरना मैं इसको और भगाता। 157, 58, 59, 60, 61, 64, 66। भाई साहब स्कूटी है। अब देखो भाई, इससे ज़्यादा आप नहीं भगा सकते। मैंने पूरा ट्राई कर लिया। 174 पे जाके जो है गाड़ी जवाब दे रही है, मतलब उसके बाद अब भाग नहीं रही है ना। मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया भाई, अब इससे ज़्यादा क्या ही भागेगी। तो भाई बहुत होता है 174 आपको स्कूटी में। 60 bhp, आई थिंक 59 bhp, 59 पॉइंट समथिंग है। तो आप कितना भी भगाओगे, कितने भी लॉन्ग राइड पे जाओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रूज़ करोगे वो होता है
स्पीड आपका 128 से 140। नॉर्मल ये तो चलो एक्सप्रेसवे पे है तो मैं 140 पे क्रूज़ कर सकता हूँ, बट नॉर्मल हाईवे पे अगर बात करो तो आप 100 से 120 के स्पीड पे क्रूज़ करते हो। उस हिसाब से भाई साहब ये स्कूटी बेस्ट है। बट हाँ, बस वहीं पे थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार 15 लाख रुपए, तो उसके जगह पे अगर देखा जाए तो और भी जो BMW की स्कूटीज़ आती है उसके मुकाबले तो भाई प्राइसिंग बहुत सही है, क्योंकि BMW की जो स्कूटी आती है इस हिसाब से उसका एक्चुअल में प्राइस इससे बहुत ज़्यादा महंगा है। इसका किस BMW की स्कूटी के साथ कंपैरिजन वीडियो मैं बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट से बताना, तो मैं एक बना के दिखाऊंगा। फिलहाल चलो चलते हैं, सारे सुपर बाइक वाले भाग गए, हम स्कूटी वाले हैं तो रुके। और देखो इसका क्रूज़ बटन भी मस्त है, क्रूज़ भी करके हम आपको दिखा देते हैं। फिर मैंने क्रूज़ दबा दिया और ये हो गया क्रूज़ सेट, मतलब स्टेबल है गाड़ी है, आराम से आप इस पर ऐसे करके बैठ सकते हो। ये नहीं कि भाई साहब क्रूज़ लगाए हैं तो स्कूटी है तो इसके हैंडल इधर उधर होगा या नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त आराम से चल रही है। क्रूज़ में इसका एकदम नॉर्मल जैसे सुपर बाइक में होता है वैसे एकदम इसका क्रूज़ बढ़ा भी सकते हैं। अब ये देखो मैं अभी इसको 120 पे चला दिया हूँ और आराम से ये चल रही है। मेरा हाथ आप देख सकते हैं एकदम इंगेज नहीं है, तो एक्सप्रेसवे है, ठीक है, विंड ब्लास्ट भी नहीं है, जबकि ये जो वाइज़र इतना ऊपर तक है तो बहुत कंफर्टेबल स्कूटी है। मतलब ये मुझे कोई दे दे और पेट्रोल का पैसा स्पॉन्सर कर दे और मुझे कह दे कि भैया वर्ल्ड ट्रिप मार देना है, मार दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वे भाई साहब मज़ा आ गया। बस में एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, मज़ा आ गया भाई, एकदम बेहतरीन राइड हो गई। मज़ा आया? मज़ा तो आप ले रहे हैं। बहुत टाइम बाद 280 भगाने का मौका मिला मेरे को। 280 बहुत टाइम बाद। आज कम लोग थे ना इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे 3-4 लोग रहे तो सही है राइड भाई। लेकिन ये स्कूटी सारे सुपर बाइक को आराम से कॉप अप कर रही है, कह रहे ये स्कूटी सुपर बाइकर्स को आराम से कॉप अप कर रही है। 174 इज़ द टॉप स्पीड, हाँ उससे ऊपर नहीं। हाँ हाँ ये भी बात है कि हम, लेकिन हम 2 जने थे, आप अकेले भी चलाओगे तो 174 ही जाएगी ना, हम दोनों का वेट तो बराबर ही है ना। मान लो एक आदमी और हट जाएगा तो कितना जाएगा, 5 180। वैसे देखते हैं भाई इसका टॉप स्पीड है क्या। किसी ने टॉप स्पीड वीडियो ही नहीं बनाया होगा क्योंकि 1-2 लोगों के पास ही है और वो लोग भी शायद यूट्यूबर्स नहीं है। XADV 750 टॉप स्पीड, भाई टॉप स्पीड जो है गूगल पे दिखा रहा है 168 to 170 किलोमीटर पर आवर। मैंने 174 चला दिया, इसको अपडेट करो गाइस। इसको कितना लेके गए आप? 217 अच्छा 270 भाई 10R बेचो इसी को खरीदो। 217 भाई ये भी एकदम नई है, समझो कि आज आप चलाए हो तो एक्सप्रेसिव पहली बार निकली है, कल मैं चलाया आज एक्सप्रेसिव है। तो भाई वो चला के भी बहुत मज़ा आ गया, आप लोगों ने भी देखा बहुत मज़ा आया। तो कैसी लग रही है आपको ये स्कूटी? 15 लाख रुपए वर्थ इट है या नहीं, कमेंट से बताइएगा। और ऑलमोस्ट मैंने सारी फीचर सारी चीज़ें आपको बता दी, फिर भी कुछ छूट गया होगा तो भी आप बताते हुए जाइएगा। और इस स्कूटी के साथ आप कौन से बाइक का ड्रैग रेस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट से बताइएगा और अगले वीडियो में आइएगा। और भी ऐसे क्रेजी बाइक के रिव्यूज एंड एपिसोड्स एंड ट्रैवल घूमने फिरने वाले वीडियोस के लिए हमजा भाई का सब्सक्राइब बटन दबा के चाहिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।